हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सुपर कीवर्ड इन जावा। सो बेसिकली सुपर कीवर्ड को हम कहाँ यूज करते हैं? अगर हमें चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के वेरिएबल को, मेथड को या कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है तो हम सुपर कीवर्ड के थ्रू कॉल कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी ऑन द डेफिनेशन जावा सुपर कीवर्ड। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। द सुपर कीवर्ड इन जावा इज ए रेफरेंस वेरिएबल। तो सुपर कीवर्ड जावा के अंदर क्या है? एक रेफरेंस वेरिएबल है दैट इज यूज्ड टू रेफर टू द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ये किसको रेफर करता है? पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। इट इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सेस मेंबर्स, वेरिएबल्स, मेथड्स ऑफ सुपर क्लास फ्रॉम विद इन द सब क्लास। यानी कि हम सब क्लास मीन्स चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को, मेथड को या कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। मैं अपनी वीडियोस में डेफिनेशन इसलिए बताता हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, और अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। वेयर टू यूज सुपर कीवर्ड। सो बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि सुपर कीवर्ड को हम कहाँ यूज करते हैं। मैंने आपको बता दिया, वैसे 3 वे में हम यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सेसिंग सुपर क्लास मेथड। यानी कि अगर हमें सुपर क्लास के मेथड को एक्सेस करना है, वहां पर हम सुपर कीवर्ड यूज कर सकते हैं। सुपर इज यूज टू कॉल मेथड्स ऑफ सुपर क्लास दैट आर ओवर रिटन बाई सब क्लास। किसके किसके थ्रू ओवर रिटन होता है भाई? सब क्लास के थ्रू। सेकंड, एक्सेसिंग सुपर क्लास फील्ड। अगर आपको सुपर क्लास यानी पेरेंट क्लास के फील्ड्स को, यानी कि वेरिएबल्स को आपको अगर एक्सेस करना है चाइल्ड क्लास के अंदर, तो आप सुपर कीवर्ड के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड वन इज कॉलिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर आपको सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना है तो आप क्या यूज करेंगे? सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। किसके अंदर? चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक्सेसिंग ए सुपर क्लास मेथड। अगर हमें एक्सेस करना है सुपर क्लास मेथड को, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ ए मेथड इन ए सब क्लास ओवरराइड्स ए मेथड इन द सुपर क्लास, you can use super to call the super class method. So basically अगर हमें सुपर क्लास के मेथड को एक्सेस करना है तो हम किसके थ्रू एक्सेस करेंगे? सुपर कीवर्ड के थ्रू। एग्जांपल देख लेते हैं। क्लास एनिमल, इसके अंदर हमने क्या किया? एक मेथड बना दिया साउंड। उसमें क्या प्रिंट प्रिंट हो रखा है? एनिमल मेक्स ए साउंड। एक दूसरी क्लास बनाते हैं, क्लास डॉग। एक्सटेंड क्या कर रहा है? एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है साउंड मेथड को। यानी कि हमने सेम साउंड मेथड बनाया है। लेकिन अगर हमें पेरेंट क्लास के साउंड मेथड को कॉल करना है तो हम कैसे करेंगे? सुपर डॉट साउंड। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पेरेंट क्लास के मेथड को कैसे कॉल किया इसने? सुपर डॉट साउंड। उसके बाद इसने क्या प्रिंट किया? डॉग बॉक्स। अब हम क्या करेंगे? क्लास मेन के अंदर जो कि हमारा वॉइड मेन मेथड होता है, उसमें डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और साउंड मेथड को कॉल किया। तो इस तरीके से आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, सुपर कीवर्ड डॉट जावा। इसके अंदर हम क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास सुपर कीवर्ड कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम एंट्री पॉइंट फंक्शन लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब इसके अंदर स्ट्रिंग एरे पास कर देते हैं, स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट्स कर्ली ब्रेसेस। ये करने के बाद हम क्या करेंगे? ऊपर क्लास क्रिएट कर लेते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, क्लास एनिमल। अब इसके अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड साउंड, और उसके अंदर प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। अब हम इसके अंदर क्या पास कर देते हैं? एनिमल मेक्स ए साउंड सेमीकोलन। ये करने के बाद इस क्लास को हम क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब मैं क्या करूंगा? ये जो मैंने एनिमल का पेस्ट किया है इसको मैं चेंज कर दूंगा। क्लास नेम हो गया डॉग और एक्सटेंड करेंगे एनिमल क्लास पर। ये करने के बाद आपने देखा ये जो साउंड मेथड है और ये साउंड मेथड, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ डॉग बार्क्स। सो बेसिकली मैसेज तो चेंज हो गया है। अब ये क्या कर रहा है? ये मेथड सेकंड क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास का जो मेथड है पेरेंट क्लास को क्या कर रहा है? ओवरराइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे @ओवरराइड। ये बेसिकली ऑप्शनल होता है लेकिन हमें लिखना चाहिए। ये करने के बाद हमने कर दिया यहाँ पे
हमें ये साउंड मेथड कॉल करना है किसके, इस साउंड मेथड के अंदर। तो कैसे कॉल करेंगे पेरेंट क्लास के साउंड को, सुपर डॉट साउंड। तो हम सुपर कीवर्ड के थ्रू पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करते हैं। ये करने के बाद हम यहाँ पे डो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, डो डो इक्वल टू न्यू डो सेमीकोलन। अब हम क्या पास मेथड कॉल करेंगे, डॉग डॉट मेथड नेम क्या है, साउंड सेमीकोलन। सेव कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे इसको, जावासी फाइल नेम सुपर कीवर्ड डॉट जावा। तो आप देखेंगे सुपर कीवर्ड डॉट क्लास क्रिएट हो गई। अब रन कर लेते हैं इस क्लास को, जावा सुपर कीवर्ड। तो क्या प्रिंट आया है, एनिमल मेक्स ए साउंड और डॉग बार्क्स। ये साउंड मेथड कॉल कर रहे हैं, तो क्या होगा, किसको कॉल करेगा, इस साउंड मेथड को। और इसके अंदर क्या पास हो गया, सुपर डॉट साउंड, यानी कि कौन सा मेथड कॉल होगा, ये वाला। प्रिंट क्या होगा, एनिमल मेक्स ए साउंड, और उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, डॉग बार्क्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि पेरेंट क्लास के मेथड को हमने चाइल्ड क्लास में सुपर कीवर्ड के थ्रू एक्सेस किया है। अब हम पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को, जिसको हम फील्ड नेम भी बोलते हैं, कि फील्ड को हम एक्सेस करेंगे किसमें, चाइल्ड क्लास में। एक्सेसिंग सुपर क्लास फील्ड, यानी कि अगर हमें पेरेंट क्लास के फील्ड को चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करना है तो हम किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, सुपर कीवर्ड के थ्रू। एग्जांपल देख लेते हैं, क्लास एनिमल स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एनिमल। यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, एनिमल पास कर दिया है। एक दूसरी क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास डॉग, वो किसको एक्सटेंड कर रही है, एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है। और यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, स्ट्रिंग नेम के अंदर डॉग। तो आपने देखा दोनों के दोनों नेम सेम है। तो एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड गेट नेम्स, और उसमें हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं सुपर डॉट नेम। सो जो सुपर डॉट नेम है, ये किसको रेफर कर रहा है, पेरेंट क्लास के वेरिएबल को। और सेकंड जो पास कर रहा है, सिर्फ नेम पास कर रहे हैं, तो वो किसको प्रिंट करेगा, चाइल्ड क्लास के वेरिएबल को। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, फर्स्ट एनिमल आएगा और सेकंड का क्या आएगा, डॉग आएगा। हमने क्या किया, डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और डॉग में कौन सा मेथड कॉल कर दिया, गेट नेम्स को। तो ये दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। ये क्लास मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि हम पेरेंट क्लास के मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं। मैं इसी के अंदर क्या करता हूँ, वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एनिमल सेमीकोलन। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट कर दिया, तो कर दिया प्रिंट। इसको करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे साउंड मेथड और ये मेथड, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये करने के बाद मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक वॉइड गेट नेम्स कर्ली ब्रेसेस, और इसमें हम क्या प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। इसके अंदर हम पेरेंट क्लास नेम, और यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, सुपर डॉट नेम सेमीकोलन। इसको कॉपी किया और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं चाइल्ड क्लास नेम, और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, सुपर, ये हम हटा देंगे। यहाँ पे सेव कर लिया। तो आपने देखा मैंने क्या किया, गेट नेम्स मेथड के अंदर सुपर डॉट नेम यानी पेरेंट क्लास के नेम को एक्सेस कर रहे हैं, और चाइल्ड क्लास यानी डॉग क्लास के नेम को कैसे एक्सेस करेंगे, सिर्फ नेम लिख देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया हुआ है पहले से ही, और यहाँ पर हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे, गेट नेम्स। सेव कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे इसको। तो आपने देखा पेरेंट क्लास नेम में क्या आया, प्रिंट हुआ एनिमल, और चाइल्ड क्लास नेम में क्या प्रिंट हुआ, डॉग। तो यानी आपने देखा कि हमने पेरेंट क्लास के वेरिएबल को कैसे एक्सेस किया, सुपर डॉट
पेरेंट क्लास के वेरिएबल में। तो इस तरीके से आपको पेरेंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करेंगे। कॉलिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर इन जावा, ए सब क्लास कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल द नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स सुपर क्लास। यानी कि सुपर क्लास के अंदर अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट का है तो सब क्लास उसको क्या करेगी, ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगी। However, if you want to call a constructor of its superclass, take arguments. अगर वो arguments रख रहा है, you can use super keyword to appropriate arguments. तो हम क्या यूज करेंगे, सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। यानी कि आपके पास अगर पेरेंट क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर पैरामीटर है तो आप उसको कैसे कॉल करोगे, सुपर कीवर्ड के थ्रू कॉल करोगे। एग्जांपल देख लेते हैं। क्लास एनिमल की स्ट्रिंग नेम एक वेरिएबल क्रिएट किया। इस एनिमल क्लास का हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसके अंदर वन आर्गुमेंट पास किया नेम और उसमें प्रिंट कर दिया एनिमल कंस्ट्रक्टर कॉल। एक सेकंड क्लास क्रिएट करते हैं जो एक्सटेंड कर रही है किसको, एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है। इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर यानी जो डॉग क्लास है इसके अंदर टू आर्गुमेंट पास किए, नेम और एज। तो इसके अंदर हमने क्या किया, सुपर कीवर्ड यूज किया पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, सुपर नेम दिस डॉट एज में एज पास कर दिए और यहाँ पर क्या लिख दिया, डॉग डॉग कंस्ट्रक्टर कॉल। डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसमें हमने वैल्यू पास कर दी बड़ी और 5। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसको रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं डॉग क्लास को, और इसको भी रिमूव कर देते हैं। अभी हमारे पास क्या ब्लैंक है ये क्लासेस। अब हम इसके अंदर क्या पास कर देते हैं, स्ट्रिंग नेम। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक एनिमल, क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम। तो यहां पर हमने क्या किया, स्ट्रिंग नेम पास कर दिया कर्ली ब्रेसेस, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ये पास कर दिया। अब यहां पर हम प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एनिमल कंस्ट्रक्टर कॉल। तो आपने देखा हमने क्या किया, एनिमल का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर वन पैरामीटर पास किया है स्ट्रिंग नेम, और उसके अंदर क्या प्रिंट कर दिया, एनिमल कंस्ट्रक्टर को। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी डॉग क्लास है इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंट एज, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक डॉग। इसमें टू आर्गुमेंट पास कर देते हैं, एक तो हम पास करते हैं स्ट्रिंग नेम कोमा इंट एज कर्ली ब्रेसेस। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यानी कि ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर के अंदर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, किसके थ्रू कॉल करेंगे, सुपर कीवर्ड के थ्रू सुपर। और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, क्योंकि हम वन आर्गुमेंट हमें पास करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे पास कर दिया नेम सेमीकोलन। अब हम क्या पास करेंगे, दिस डॉट एज के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, एज को, यानी कि ये दिस डॉट एज क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल, इसमें हमने क्या पास किया, ये पैरामीटर की एज वैल्यू को पास किया है। अब हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे डॉग कंस्ट्रक्टर को। तो आपने देखा हमने क्या किया, इस तरीके से चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को सुपर के थ्रू हमने कॉल किया। ये करने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इसका, डॉग डॉग इक्वल टू न्यू डॉग, और यहां पर हम क्या पास करेंगे, क्योंकि डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इसके अंदर टू आर्गुमेंट पास थे, तो यानी फर्स्ट में हम पास कर देंगे बड़ी, और यहाँ पे हमने पास कर दिया 5 सेमीकोलन। सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे इसको, अब रन करेंगे तो एनिमल कंस्ट्रक्टर कॉल डॉग कंस्ट्रक्टर कॉल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास में कॉल करना है तो हम सुपर कीवर्ड के थ्रू कॉल करेंगे। लेकिन ये होना चाहिए कि जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसमें कोई ना कोई आर्गुमेंट होना चाहिए।
तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सेस करेंगे एक्सेसिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, यानी कि अभी हमने जो डिस्कस किया है उसके अंदर हम आर्गुमेंट पास कर रहे थे, अब हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। इफ द सुपर क्लास हैज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड द सब क्लास कंस्ट्रक्टर डज नॉट एक्सप्लिसिटली कॉल सुपर, यानी कि सुपर मेथड जो हम यूज कर रहे हैं उसको कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। जावा ऑटोमेटिकली कॉल द सुपर क्लास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, जावा ऑटोमेटिकली कॉल कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल पे आपने देखा कि मैंने एक क्लास एनिमल क्रिएट किया है और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है एनिमल। सेकंड क्लास डॉग है और जो एक्सटेंड कर रही है एनिमल क्लास को, और उसके अंदर हमने डॉग कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने प्रिंट कर दिया डॉग कंस्ट्रक्टर को। और जब हम इसका मेन क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डॉग का, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इसको भी प्रिंट करेगा और इसको भी प्रिंट करेगा डॉग कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि अगर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जावा ऑटोमेटिकली कॉल करता है। तो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। ये जो एग्जांपल मैंने कंस्ट्रक्टर का बताया था, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास करता है इसको हटा देता हूँ और इसको इसको रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव करने के बाद ये जो डॉग क्लास का हम जो कंस्ट्रक्टर है इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं आर्गुमेंट्स को, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो आपने देखा कि जो पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है एनिमल, उसमें हमने क्या प्रिंट किया, एनिमल कंस्ट्रक्टर कॉल, और यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। सेम डॉग में भी कोई आर्गुमेंट नहीं और इसमें क्या कॉल किया, डॉग कंस्ट्रक्टर कॉल। अब हम क्या करेंगे, इसको आर्गुमेंट को दोनों को रिमूव कर देते हैं। डॉग क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या कॉल होगा, एनिमल कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि जावा क्लास क्या होता है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा। इसको सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। तो आपने देखा क्या प्रिंट आ रहा है, एनिमल कंस्ट्रक्टर कॉल, डॉग कंस्ट्रक्टर कॉल में कोई सुपर मेथड की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली कॉल कर लिया। तो इस तरीके से आपको सुपर कीवर्ड आपको क्लियर हो गया होगा कि जावा में हम कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं, मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कैसे एक्सेस करते हैं। और कंस्ट्रक्टर में भी बेसिकली टू टाइप्स है। फर्स्ट यानी कि अगर आपको आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो आप सुपर यूज करेंगे, अगर आप कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो जावा ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर लेता है चाइल्ड क्लास के अंदर। तो इस तरीके से आपको सुपर कीवर्ड क्लियर हो गया होगा। So kindly subscribe my YouTube channel. Thank you so much.